तो बात करते हैं सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है। देखिए इसकी कोलेस्ट्रॉल में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। सबसे पहले आप इसका कारण जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको कारण पता चल जाता है ना तो आधी से ज़्यादा समस्या का आप उसी तरह से कारण पता होने से आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि अब आपको कारण पता लग गया, अब आपको उस कारण को रोकना है। तो इसके 3 मेन कारण होते हैं। जो सबसे बड़ा कारण होता है नियमित रूप से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, शारीरिक श्रम ना करना। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो देयर आर मेनी चांसेस कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा होता है आपका खान पीन। अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, मांसाहार मतलब आप एनिमल प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनाने का मेन कारण जो कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता होती है सिर्फ एनिमल में होती है, प्लांट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। तो आप बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं। एनिमल प्रोडक्ट में अब क्या आता है, दूध भी आता है, ठीक है, अगर दूध भी बहुत ज़्यादा पीते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल को आपके बढ़ा देगा। और तीसरा होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आपके फैमिली में किसी को था, आपके पापा को, दादाजी को या किसी को, तो वो जेनेटिक भी कोलेस्ट्रॉल उससे भी बढ़ सकता है। नाउ ये तो हुई कि किन किन कारणों से होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से योगाभ्यास है, वो कौन कौन से आसन है जो आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, जिनका बढ़ गया वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। तो आसन करके दिखाने के लिए हमारे साथ हैं पूजा जी। पूजा जी आपको आसन करके दिखाएंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो आसन किस तरह से आपके कोलेस्ट्रॉल में मदद करेगा। चलें तो शुरू करते हैं। तैयार है पूजा जी? सेंटर में आ जाइए। तो आज का हमारा अभ्यास कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया है ख़त्म करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास का कौन कौन से आसन का आपको अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहला जो आसन हम करेंगे, देखिए जब भी योग अभ्यास आप शुरू करें तो थोड़ा सा इस तरह से जॉगिंग करके अपने शरीर को वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप की वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। जॉइंट ओपनिंग कर लेनी चाहिए सबसे पहले, तो उसकी भी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। और ये हम सारी डिटेल्स में आपको बताते हैं, क्योंकि जब आप करना चाहते हैं तो गलत ना करें। तो स्टेप बाय स्टेप है, पहले वार्म अप किया, उसके बाद सीधे खड़े हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट इस तरह से जॉगिंग कर लिया आपने। दोनों पैरों को मिलाएंगे, इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप एंड कम अप ऑन योर टोज। अपने पंजों पर आ जाइए, ताड़ासन। इधर ऊपर गए और 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग, 3 बार डीप ब्रीदिंग किया। डीप ब्रीदिंग कैसे करें? मन ही मन में 5 काउंट तक इनहेल, 5 काउंट तक एक्सहेल, 5 काउंट तक इनहेल, 5 काउंट तक एक्सहेल। इस तरह से आप इसको करें। उसके बाद ये 3 बार आपको रिपीट करना है। ऊपर गए, रुके थोड़ी देर, 3 बार डीप इनहेल एक्सहेल, फिर सांस छोड़ के नीचे, फिर ऊपर गए, फिर सांस छोड़ के नीचे। ये 3 बार कम से कम आपको कर लेना है। अब उसके बाद नंबर 2 पे जो अभ्यास करेंगे वो करेंगे हम त्रियक ताड़ासन। तो देखिए जब आप ये ताड़ासन करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप बॉडी पे खिंचाव लाते हैं। पूरा बॉडी पे जब खिंचाव लाएंगे तो कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज होता है, आपकी सारी नसें शरीर की खिंचने लगती हैं, ठीक है। तो वो ब्लॉकेज हटाने में आपकी मदद करता है। दूसरे नंबर पे होता है त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर मिलाएं, पैरों में गैप बनाइए, शोल्डर्स के बराबर, कंधों के बराबर गैप बनाएं, पंजे एकदम सामने रखें, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर है, सांस छोड़ के अपने राइट साइड जाइए, दाएं साइड, इस तरह से, और ऊपर देखना है। 3 डीप ब्रेथ 15 सेकंड या 30 सेकंड वहां पे होल्ड करें, लंबी गहरी सांस लेते रहें, ठीक है। फिर सांस भर के ऊपर आए, सांस छोड़ के दूसरी साइड जाएं। यहां पर 3 लंबी गहरी सांस इस साइड लें, फिर ऊपर आए, सांस भर के, सांस छोड़ के दूसरी साइड जाएं, फिर से वहां रुकें 30 सेकंड, फिर ऊपर, फिर दूसरी साइड, रुकें 30 सेकंड, फिर ऊपर जाएं और रुकें 30 सेकंड, ऊपर आएं, फिर दूसरी साइड। 3-3 बार दोनों साइड इसको रिपीट कर लेंगे। तो हमने 2 आसन आपको बता दिए अभी तक, ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन। उसके बाद नेक्स्ट आसन आप करेंगे, मैट के कॉर्नर पे आइए। जैसे हम बता रहे हैं, आपको अपनी तरफ से कोई आसन ऐड करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, इसी तरह से फॉलो करिए। कैसे करेंगे? दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगाइए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए एकदम सीधे, थोड़ा सा बैक बेंडिंग, हल्का सा पीछे चले जाइए, ऊपर देखें, यहाँ पे 15 से 30 सेकंड रुकिए, फिर सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे। तो हस्तोत्तानासन, अगला आसन हमारा वो हुआ पादहस्तासन, यहाँ पे भी 30 सेकंड कम से कम रुकिए। तो देखिए
जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आपके हेड की साइड इंप्रूव होता है, वो हार्ट को हेल्प करता है ब्लड हार्ट तक ले जाने में। ठीक है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग के योगा पोजेस के अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं अगर किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है। अब यहीं से सांस भर के दायां पैर पीछे, राइट लेग बैक, सांस छोड़ के दोनों पैर पीछे, प्लैंक में रुकना है। यहाँ पे एकदम कंट्रोल योर बॉडी, पेट अंदर खींच के रखिए। इसमें आप 15 से 30 सेकंड रुक जाइए। उसके बाद घुटने नीचे लगाइए, चेस्ट एंड चिन डाउन, सांस भरते हुए भुजंगासन में आ जाइए। भुजंगासन में पैरों में, अगर कमर में दर्द है तो पैरों में लगभग 1 फीट का गैप बना लें, हर कोई गैप बना सकता है। कंधे मेक श्योर आपके नीचे रहेंगे, लंग्स को खोल के रखिए, फेस ऊपर रखिए, इस तरह से फेस को ऊपर खींच के रखें। इसमें 30 सेकंड कम से कम रुकिए, एल्बो बैन रखें, किसी के कंधे ऊपर ना जाएं, इस तरह। सांस छोड़ के नीचे जाइए, 1, सांस भर के 30 सेकंड रुकना है आसन में, फिर से सांस भर के ऊपर आओ, 30 सेकंड रुकिए, डीप ब्रीदिंग करते रहें और लंग्स को खोलें जितना खोल सकते हैं, फिर सांस छोड़ के नीचे जाएं, 2, एक बार फिर से सांस भर के ऊपर आइए और सांस छोड़ के नीचे जाइए। हम तो थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव होता है, आप इसको थोड़ा धीरे धीरे करिए। 30-30 सेकंड हर आसन में होल्ड करिए। उसके बाद यहीं से भुजंगासन से पर्वतासन, माउंटेन पोज में चले जाइए। ये माउंटेन पोज भी एक, इसके अनेकों फायदे हैं माउंटेन पोज के। तो ये रिवर्स आसन में आपको काउंट किया जाएगा क्योंकि इसमें देखिए आपका क्या हो रहा है, आप देखिएगा जब आपका ब्लड, आप सीधे खड़े हैं तो आपका क्या हो रहा है, ब्लड नीचे तो इजीली चला जाता है, हार्ट से बॉडी में तो चला जाता है, बट बॉडी से जब हार्ट में आता है तो हार्ट को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, ब्लड इस तरह से आ नहीं पाता है। तो रिवर्स पोजेस में क्या होता है, और आपके ब्रेन की साइड ब्लड का सर्कुलेशन इस तरह से कम होता है जब आप सीधे खड़े होते हैं। बट जब अभी आप रिवर्स पोजेस कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपका जो ब्लड है ब्रेन की साइड जा रहा है ना, ब्रेन की साइड इजीली जा रहा है। यू आर हेल्पिंग योर हार्ट, और कोई भी इसी तरह से कोई भी ब्लॉकेज भी होता है वो भी ठीक होता है, और इनके और बहुत सारे फायदे होते हैं, वो हम अपनी किसी और वीडियो में बताएंगे। उसके बाद ये पर्वत आसन में रुके, आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट रुकिए पर्वत आसन में। घुटना नीचे लगाइए, यहीं से रैपिड पोज में चले जाइए, इस तरह दोनों हाथ आगे खींच के रखिए, एकदम आगे खींचिए, स्पाइन स्ट्रेट करिए सीधा, एकदम जितना खींच सकते हैं उतना आगे खींच लीजिए। 30 सेकंड यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, फिर आगे पेट के बल लेट जाइए, अपने पेट पे लेट जाइएगा। अगला योगासन हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन में देखिएगा क्या होगा, अपने दोनों पैरों को बेंड करिए और कस के पकड़ लीजिए, ठीक है, और सांस भरते हुए अपर बॉडी को और पैरों को ऊपर खींचने की कोशिश करना है। थोड़ा सा पैरों में गैप बढ़ा लीजिए और ऊपर खींचिए, इस तरह। इसमें रुकना है 15 से लेके 30 सेकंड तक आप रुकिए। लंग्स खुले हुए होने चाहिए एकदम, तो यहां पे खिंचाव आएगा, आपका जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। इस तरह से खोल के रखिएगा। नाउ रिलीज, दोनों हाथ चिन के नीचे आराम से लगाइए, पैरों को ऊपर नीचे चलाते रहें, हाँ इस तरह से चलाते रहें। ये धनुरासन 3 बार आप रिपीट करिए, 3 टाइम्स आप रिपीट करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये धनुरासन करने के बाद फिर से आप भुजंगासन में आइए और फिर रैबिट पोज में चले जाइए। ठीक है, ये रैबिट पोज जब आप थक जाए वहां रिलैक्स कर सकते हो, तो ये आपको रिलैक्सेशन भी करा देगा। उसके बाद ऊपर बैठ जाइए, दोनों पैर आगे खोल लीजिए सीधे, स्ट्रेच कर लीजिए। स्ट्रेच कर लिया आपने दोनों पैर। अब यहीं से पश्चिमोत्तान आसन भी बहुत अच्छा आसन होता है, अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो वो भी आप करिएगा। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ के दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़िए। अब काफ़ी लोगों का क्या होता है, पंजे नहीं पकड़ पाते हैं, वो क्या करें, हाथ ऊपर लाइए जरा, घुटने मोड़ लो, इस तरह से पंजे ऊपर करें, इस तरह से पकड़ लो। एक बार जब पैर पकड़े जाएं फिर धीरे धीरे कभी थोड़ा सा एक आगे लाओ फिर दूसरा आगे लाओ, इस तरह से आगे लाइए। 15 से 30 सेकंड रुकिए। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ पीछे रखिए, घुटनों को मोड़िए और यहीं से बॉडी को ऊपर उठा लो, जितना उठा सकते हो। ऊपर देखो, ये भी देखिए, इसमें भी आपके लंग्स को आप खोल रहे हैं, है ना, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर नीचे जाइए, इसको भी 2 से 3 बार आप रिपीट कर लें। दोनों हाथ आगे इस तरह पंजों को पकड़ के और फिर दोनों हाथ पीछे रखें, उसका रिवर्स आसन है, ऊपर उठ जाएं घुटने मोड़ के। ये 2 से 3 बार इसको किया आपने, ठीक है, 3 टाइम्स इसको रिपीट करिए। उसके बाद फिर नीचे जाइए, नीचे जाइए और एक नेक्स्ट अभ्यास जो कोलेस्ट्रॉल में बहुत हेल्पफुल होता है
कोलेस्ट्रॉल के लिए। उधर फेस कर लीजिए, दोनों पैर दोनों साइड खोल लीजिए, बहुत ज़्यादा ना खोलें, थोड़े कम खोलिए, और ट्विस्ट इस तरह, ये टो टच करके, टो टच करें ऑपोजिट, ये एक्सेल करते हुए, एक्सेल इनहेल पे आप पूरा ध्यान रखिए। इस तरह से आप 30 सेकंड करें, कुछ समय रिलैक्स करें, फिर 30 सेकंड करें, फिर रिलैक्स करें, 3 बार इसको रिपीट करना है, ठीक है। 3 बार इसको रिपीट किया, उसके बाद दोनों पैर फिर से वापस ले आइए सीधे और पीछे लेट जाइए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इससे पहले हमने ट्विस्टिंग जो किया था वो आपको ट्विस्टिंग इफेक्ट देता है, स्पाइन में पूरा ट्विस्ट मिलता है। तो कहीं पे भी जो कोई गंदगी होती है ब्लड में, वो धीरे 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 आपके ब्लड से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसके बाद घुटने मोड़िए, दोनों हाथ नीचे रखे हुए हैं, लिफ्ट योर हिप्स अप, हिप्स को ऊपर उठाना है जितना उठा सकते हैं। कोशिश करें कि आपका जो चेस्ट है वो आपके चिन से लग जाए, दोनों हाथ नीचे लगे हुए हैं इस तरह। इसमें 30 सेकंड आप कम से कम रुकिए। इसमें भी आपका क्या हो रहा है, देखिए ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की साइड जा रहा है, हार्ट की साइड जा रहा है। यू आर हेल्पिंग योर हार्ट, अपने हार्ट को मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो जो गॉड ने नेचर बनाया है, ठीक है, उस नेचर को आप फॉलो करते रहिए और अपने हार्ट की आप मदद करते रहिए। ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना आपको हार्ट अटैक आएगा, है ना। नीचे जाइए, इसको 3 बार आप कम से कम रिपीट करें। उसके बाद पवन मुक्त आसन, घुटनों को कस के पकड़ लीजिए और चिन को नीचे लगाइए। अब किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है, वो सिर ऊपर ना उठाए, बस वैसे ही खींचते रहें पैरों को पेट के अंदर। नाउ रिलैक्स, दोनों पैर नीचे। अब यहीं से हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल उठाना है, दोनों पैर ऊपर उठाइए इस तरह से, और ये दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री एंगल। इसमें रुकिए आप। तो इसमें भी आप क्या कर रहे हो, ब्लड को पीछे ले जा रहे हो, अपने ब्रेन की साइड लेके जा रहे हो, है ना। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें आप जितनी देर रुक सकते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट रुकिए, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाइए। 3 बार इसको रिपीट करिए, ठीक। 3 बार इसको रिपीट करने के बाद नेक्स्ट अभ्यास आपको करना है सर्वांगासन, मतलब कंधे पे आपको खड़े होना है अपने। चलिए थोड़ा नीचे हो जाइए, एकदम सेंटर में दिखाना है। अब यहीं से दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए, सर्वांगासन। जो लोग सर्वांग नहीं कर सकते वो अर्ध हलासन जो अभी हमने किया था, पैर ऊपर उठा के, उसी को थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। ऊपर जाइए, हाँ इस तरह से, ठीक है। ये पैर सीधे करिए एकदम, जितने कर सकते हैं इस तरह से। अब ये अब विपरीत करनी है, विपरीत करनी आप कर रहे हैं इस समय पे, विपरीत करनी मुद्रा है। बाकी अगर आप इसको चाहें तो एकदम सीधा भी कर सकते हैं इस तरह से, ये सीधा भी कर सकते हैं। इसमें रुके 15 से 30 सेकंड। तो बहुत ही अच्छा वरदान है। देखो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो ना करें, बाकी सभी लोग इसको करें और उसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप धीरे धीरे यहीं से नीचे चले जाइए, घुटने मोड़िए, नीचे चले जाएं, ऊपर बैठ जाइए, यहीं से दोनों पैर सीधे रहेंगे। थोड़ा नीचे आइए मैट पे, दोनों हाथ पीछे रखिए, घुटने मोड़िए, ओपन योर लंग्स, जॉइन योर शोल्डर ब्लेड्स, आर्च बनाइए, आर्च बनाएंगे इस तरह से, कंधे पीछे जाते हुए एकदम, लंग्स को खोल के ऊपर देखना है इस तरह। इसमें 15 से 30 सेकंड आप रुकें, वो उसका रिवर्स आसन हमने कर दिया है। और उसके बाद फेस सामने करिए, इसी तरह से रहेंगे, फिर इस साइड टर्न हो जाइए, हाँ, और दो घुटने मोड़ के रखिए, दोनों पैरों में गैप बनाओ और ट्विस्ट करना है इस तरह से। जिस साइड घुटने जा रहे हैं फेस उससे दूसरी साइड जाएगा, हाँ इस तरह। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल ऊपर एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर एक्सेल नीचे। तो ये इस तरह से, ये आसन मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं आसनों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। बस बैठ जाइए सीधे, उसके बाद थोड़ी देर आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। अगर आप इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही करिए, अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो दोबारा भी करिए, एक बार और रिपीट कर लीजिए पूरे प्रोसेस को। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो ये समस्या है कोलेस्ट्रॉल की, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आप एक हेल्दी लाइफ को लीड करने लगेंगे। अब कोलेस्ट्रॉल में आपको क्या खाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या खाना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वो वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो आज का योग अभ्यास आपने हमारे साथ किया, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कि किस तरह का, कैसा लगा आपको ये योग अभ्यास। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।